बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 की एग्जाम्पल 4.4 और एग्जाम्पल नंबर 4.5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 4.4 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस इज यूज्ड टू रेज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। पहले आप सोचेंगे कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस क्या होता है। ये सिंपल वही सिस्टम है पुलिस का जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसमें 2 और मोर पुलिस को आप थ्रेड की हेल्प से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और इस थ्रेड और पुलिस के सिस्टम को आप यूज करते हैं डिफरेंट लोड्स को रेज करने के लिए। यहाँ पर जो आपने सिस्टम यूज किया उसमें आपने जो लोड रेज किया है वो है 500 न्यूटन का और कितनी हाइट तक आपने उसे रेज किया वो है 20 मीटर। और इस सिचुएशन में जब आप उसे रेज कर रहे थे तो वर्क परफॉर्म हुआ, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो था 2000 जूल। क्योंकि पुली के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगी, सो व्हाइल रेजिंग द लोड यू मस्ट बी परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यानी एक तो आप लोड को रेज कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द एफर्ट, विच मीन्स आपने इनपुट वर्क डन कैलकुलेट करना है और फिर पार्ट बी में आपने इसी सिस्टम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। जो पार्ट ए है वर्क डन बाय द एफर्ट, इसका मतलब कि इनपुट पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और जो वर्क परफॉर्म करेंगे वहां पर बेसिकली आप 2 वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे एज इनपुट। और वो वर्क कौन से हैं? एक वर्क है उस लोड को रेज करने में और दूसरा पुलिस सिस्टम में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने में जो वर्क परफॉर्म होगा। सो वर्क डन बाय द एफर्ट मींस वर्क इन रेजिंग द लोड प्लस वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। यानी ये 2 आप वर्क परफॉर्म करेंगे तो आप फिर ऑब्वियसली उस लोड को रेज कर लेंगे। सो इसमें आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन है, डाटा वैल्यूज हैं वेट विच इज mg एंड दैट इज 500 न्यूटन और जिस हाइट तक आपने इसे रेज किया वो है 20 मीटर और जो वर्क आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट परफॉर्म किया दैट वर्क डन इज 2000 जूल। आपने वर्क डन बाय द एफर्ट कैलकुलेट करना है एंड एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। जब आपने वर्क डन बाय एफर्ट कैलकुलेट किया तो वर्क इन रेजिंग द लोड क्या होगा? ये वर्क डन होगा जी, ऑब्वियसली आप इसमें फोर्स जो यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द लोड होगा या ऑब्जेक्ट होगा, साथ जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा हाइट। सो वर्क डन इन रेजिंग द लोड होगा mgh और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको गिवन है दैट इज 2000 जूल। अब इसमें जो mg है दैट इज द वेट और वो है 500। सो आपने 500 को जो हाइट थी वो थी 20 मीटर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है 2000। इसमें आपके पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा 12,000 जूल। सो वर्क डन बाय द एफर्ट विच इज इनपुट वर्क डन दैट इज 12,000 जूल। ये था आपके पास वर्क डन बाय द एफर्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर जो पार्ट बी में जो आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, एफिशिएंसी को जब आपने कैलकुलेट करना है तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सो इसमें जो इनपुट था दैट वाज द वर्क डन बाय द एफर्ट, वो आपने अभी कैलकुलेट किया। आउटपुट वर्क क्या होगा? ऑब्वियसली आउटपुट वर्क वही होगा जो आपने 500 न्यूटन के लोड को 20 मीटर की हाइट तक रेज करने में परफॉर्म किया होगा। सो जब आप एफिशिएंसी लिखेंगे तो एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ऑब्वियसली आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क और एफिशिएंसी है तो 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप परसेंटेज की फॉर्म में एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकें। आउटपुट जो आपने वर्क परफॉर्म किया वो ऑब्वियसली है कि आपने लोड जो कि है 500 न्यूटन उसे 20 मीटर की हाइट तक रेज किया और इनपुट वर्क जो अभी आपने पार्ट ए में कैलकुलेट किया वो था 12,000 जूल।
और आपने इस सारे फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यह आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 83.3%, विच मीन्स 83%। सो आपके पास जो इस मशीन की या पुलीस वाले सिस्टम की जो एफिशिएंसी थी दैट इज 83%, जो कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क से आपने सिंपली कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 4.5, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एग्जांपल है और आपने एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक में पढ़ा था कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की वो वेलोसिटी होती है जिसकी हेल्प से आप उस प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर जा सकते हैं। यानी वो वेलोसिटी जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए, उस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाए। सो अभी आपको जो प्लैनेट गिवन है या जो सरफेस गिवन है वो मून सरफेस गिवन है और आपसे ये कहा गया कि मून की सरफेस से अगर आपने उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से एस्केप करना है, बाहर जाना है, तो फिर मून सरफेस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होगी। आपको मून का जो रेडियस गिवन है वो है 1.6 10⁻⁶ मीटर और मून सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस और वो होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कहा गया कि मून सरफेस की एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करें। सो आपने जो गिवन डाटा था उसे नोट डाउन किया, रेडियस ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एट द मून सरफेस, और आपने फाइंड क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो था √2gr। इसमें आपके पास ग्रेविटी एट मून, रेडियस ऑफ मून सरफेस। अब इसमें आपके पास सिंपल सा ये एक न्यूमेरिकल है, आपको सारी डाटा वैल्यूज गिवन है। ग्रेविटी है 1.6 और रेडियस ऑफ मून है 1.6 × 10⁻⁶। इन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फैक्टर आएगा वो है 5.12 × 10⁻⁶। इनको जब आप अंडर रूट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मून की ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकालना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आपको जो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगी दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 2.3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ वो मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से एस्केप कर जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।